नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम जिला दर्शन शुरू कर चुके थे और हम इसमें उदयपुर संभाग के ज़िलों को लेकर चल रहे थे, जिसमें आज हम उदयपुर संभाग के ही उदयपुर ज़िले के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उदयपुर जिला दर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें परिवहन विभाग का जो कोड है, उदयपुर ज़िले का परिवहन विभाग का कोड है RJ27। इसके बाद हम उदयपुर ज़िले के उपनामों को देखते हैं। तो इसको राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग भी इस ज़िले को कहा जाता है, झीलों की नगरी और भीलों की नगरी, यानी झील भी ज़्यादा है इसमें और भीलों की जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसलिए भीलों की नगरी भी यही है। पूर्व का वेनिस इसको कहा जाता है और इसको कहा जाता है फाउंटेन और माउंटेन का शहर। एशिया का वियना भी कहा जाता है और राजस्थान की जिंक नगरी भी उदयपुर ज़िले को कहा जाता है। अब इस ज़िले के प्राचीन नामों को एक नज़र में देखें हम, तो इसको प्राचीन काल में कहा जाता है किर्ण, गिरवा प्रदेश, मुहम्मदाबाद और शिवी, यानी कि किर्ण, गिरवा, मुहम्मदाबाद और शिवी, ये चार इसके प्राचीन नाम थे। तहसीलों की बात की जाए तो उदयपुर ज़िले में कुल 16 तहसीलें हैं, जिनमें से हैं गिरवा, बड़गांव, गोगुंदा, जाडोल, मावली, ऋषभदेव, भिंडर, खेरवाड़ा, कुरड़काबरा, कोटड़ा, सायरा, फलासिया, घासा, वल्लभनगर, कनौड़ और नया गांव। ये 16 तहसीलें हो गई। और इसके हम देखें अगर उपखंडों को, तो इसमें 11 उपखंड है, जो कि है गिरवा, बड़गांव, कोटड़ा, गोगुंदा, झाड़ोल, मावली, ऋषभदेव, वल्लभनगर, भिंडर, खेरवाड़ा और नया गांव। इस ज़िले के संस्थापक की बात की जाए दोस्तों, तो महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 ईस्वी में इस ज़िले की स्थापना की गई थी। और इस ज़िले का वन्यजीव शुभंकर हम देखते हैं कि कबर बिज्जू नामक जो वन्यजीव है वो इस ज़िले का वन्यजीव शुभंकर है। फिर हम देखते हैं इस ज़िले की स्थलीय सीमा के बारे में। तो ये अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है गुजरात ज़िले के साथ। अपना पड़ोसी राज्य गुजरात है, इसके साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। और राजस्थान के ज़िलों के साथ सीमा देखें हम उदयपुर ज़िले की, तो ये अपने राजसमंद ज़िले, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़, इन ज़िलों के साथ अपनी साझा करता है सीमा, जिनमें से नया ज़िला सलूम्बर है, इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब हम देख लेते हैं विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं उदयपुर ज़िले में। तो उदयपुर ज़िले में एक तो उदयपुर हो गया, एक उदयपुर ग्रामीण हो गया, एक गोगुंदा, एक जाडोल, मावली, सलूम्बर, खेरवाड़ा और वल्लभनगर, ये 8 इसके विधानसभा क्षेत्र हो गए। इसके बाद हम इनकी भौगोलिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। भौगोलिक विशेषताओं में सबसे पहले हम ज़िले की जलवायु देखें तो आर्द्र प्रकार की जलवायु उदयपुर ज़िले में पाई जाती है। और विभिन्न प्रकार के यानी कि 3 मुख्य वैज्ञानिकों का वर्गीकरण हम देखते हैं, जिनमें से कोपेन के अनुसार यहाँ पे CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है, थॉर्नवेट के अनुसार DAW प्रकार की जलवायु और त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे BSH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर हम एक बार मैप पे नज़र डालें तो यहाँ पे हमने देखा था कोपेन के अनुसार कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाएगी उदयपुर ज़िले में, तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। CWG प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार पाई जाएगी। त्रिवार्था के अनुसार हम देखें तो त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे पाई जाती है BSH प्रकार की जलवायु, तो BSH प्रकार की जलवायु उदयपुर ज़िले में पाई जाती है। फिर हम थॉर्नवेट के अनुसार देखें तो थॉर्नवेट के अनुसार यहाँ पे DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो DAW प्रकार की जलवायु थॉर्नवेट के अनुसार पाई जाती है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य है जलवायु के बारे में कि राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन राजस्थान के 2 ज़िले हैं उदयपुर और सलूम्बर, इन ज़िलों में सम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब हम एक नज़र मिट्टी पर डालें उदयपुर में, तो यहाँ पे लाल मृदा का विस्तार है और यहाँ पे लाल काली व लाल लोमी मृदा पाई जाती है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं इंसेप्टी सॉइल, यानी इंसेप्टी सॉइल, या जिसे हम लाल काली या लाल लोमी मृदा भी कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी उदयपुर में पाई जाती है। कृषि परिप्रेक्ष्य को देखें तो उदयपुर में आम, अदरक, मक्का का प्रमुख उत्पादन होता है। और यहाँ पे देसी कपास का उत्पादन मेवाड़ प्रदेश में सर्वाधिक होता है, कहाँ पे, उदयपुर ज़िले में। और वल्लभनगर में ज्वार का अनुसंधान केंद्र स्थित है। उदयपुर ज़िले के वल्लभनगर में ज्वार का अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, भैंस का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, वल्लभनगर में। और वल्लभनगर में क्या है, ज्वार का अनुसंधान केंद्र। राजस्थान का प्रथम जैविक गाँव घाटी गाँव उदयपुर ज़िले में ही है। राजस्थान में नवीन जैविक मंडी उदयपुर में स्थित है। सवाना उदयपुर में लघुवन उपज मंडी, यानी जिसे अनाज मंडी कहते हैं, स्थित है। राजस्थान में जापानी मशरूम की खेती उदयपुर ज़िले के कौन से एक कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में की जाती है। जापानी प्रकार की मशरूम की खेती इसके प्रांगण में की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट थे, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी फैक्ट से उठ सकता है, तो अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर में नदियों की। तो यहाँ पे बेड़त नदी
बेडस नदी का उद्गम उदयपुर ज़िले में गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और उदयपुर और चित्तौड़ में बहने के पश्चात ये बिगोद भीलवाड़ा में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। और उदयपुर में बेडच आयड़ नदी पर आहड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता, यानी उदयपुर में इस नदी पर 2 सभ्यताएँ स्थित है, एक तो आहड़ सभ्यता और एक बालाथल सभ्यता। उद्गम स्थल पर नदी को आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। उदय सागर झील को आपूर्ति करने के पश्चात इस नदी को बेडस नदी के नाम से जाना जाता है। यानी आयड़ नदी नाम है इसका एक तो, कहाँ पे, जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ पे। और जब ये उदय सागर झील को जल आपूर्ति करवा देती है, इसके पश्चात इस नदी का नाम बदल जाता है, बेडस नदी नाम हो जाता है इसका। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि बिगोद में बनास, बेडच और मेलाल नदियों का क्या होता है, त्रिवेणी संगम। बिगोद भीलवाड़ा में जाकर बनास नदी में मिलती है ना ये, तो यहीं पे इनका एक त्रिवेणी संगम होता है। कौन कौन सी नदियों का? बिगोद में एक तो बनास का, एक बेडच का और एक मेलाल नदियों का। एक त्रिवेणी संगम बेणेश्वर डूंगरपुर में भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर इसमें उदयपुर ज़िले में एक सोम नदी बहती है। इस नदी का उद्गम उदयपुर ज़िले के बाबलवाड़ा के जंगल में बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, जिसे फुलवारी की जहाँ पे फुलवारी की नाले अभ्यारण्य स्थित है, वहाँ से होता है। और उदयपुर में बहने के पश्चात डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम पर माही नदी में मिल जाती है। उदयपुर में इस नदी पर सोम कागदर बांध स्थित है। तो सोम कागदर बांध का क्वेश्चन पूछा गया अभी, कौन सी नदी पे है? सोम नदी पे, उदयपुर में। अब जो हमने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम, माही व जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम पढ़ा था, वही हो गया। तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। फिर बांध परियोजना है उदयपुर में, एक तो उदय सागर बांध है, एक सोम कागदर बांध है। सोम कागदर बांध अभी पढ़ना है हमने, कौन सी नदी पे? सोम नदी पे। फिर यहाँ पे एक सुखेर का नाका बांध, एक बड़ी बांध है यहाँ पे, गोरान बांध है, आकोड़िया बांध है, मादड़ी बांध है, देवास बांध है। और यहाँ पे 2 परियोजनाएं हैं, एक तो सेई परियोजना और एक मान शिवाकल्प परियोजना। तो मान शिवाकल्प परियोजना सुरंग पर आधारित राज्य का प्रथम पेयजल परियोजना है ये, और इस परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा इस पेयजल परियोजना का संचालन किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 1977 से संचालित सेई जल सुरंग राज्य की प्रथम जल सुरंग है, और सेई जल सुरंग पाली में स्थित ज्वाई बांध में जल आवक क्षमता को बढ़ाने के अतिरिक्त जल की व्यवस्था करने का भी कार्य करती है। अब हम बात कर लेते हैं उदयपुर ज़िलों में झीलों की। तो यहाँ पे फतेह सागर झील है, एक तो पिछोला झील है, स्वरूप सागर झील और उदय सागर झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। तो पिछोला झील है ये 1387 में राणा लाखा के समय एक छित्रमल नामक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था, और 1525 ईस्वी में राणा सांगा ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। राज्य में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव कौन सी झील में चलाई गई थी? तो ये पिछोला झील में चलाई गई थी। और राज्य में सौर ऊर्जा वाला हो गया अपना। इस झील के किनारे जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर का निर्माण करवाया था, और जगत सिंह सेकंड ने जग निवास महलों का निर्माण करवाया था। चामुंडा माता का मंदिर और मनसा पूर्णकर्णी माता जी का मंदिर इस झील के किनारे स्थित है। और यहाँ इस झील के किनारे एक प्रसिद्ध है नटनी का चबूतरा, जिसे हम गलकी का चबूतरा भी कहते हैं। तो इस कौन सी झील? फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। फिर पिछोला झील के किनारे स्थित है। अब हम बात करते हैं फतेह सागर झील की। तो फतेह सागर झील का निर्माण है 1688 में महाराणा जयसिंह ने सर्वप्रथम इस झील का निर्माण करवाया था। 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था, और इस झील का प्राचीन नाम देवाली तालाब था, और एक अन्य नाम इसका कनौट बांध है। इस झील के किनारे नेहरू उद्यान स्थित है, सहेलियों की बाड़ी स्थित है, एक सौर वेधशाला स्थित है, और महाराणा प्रताप का स्मारक यानी कि मोती मगरी जिसे हम कहते हैं वो फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। अब महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राजस्थान में झील या नदी जोड़ो अभियान का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा फतेह सिंह को। महाराणा फतेह सिंह ने सर्वप्रथम पिछोला झील व फतेह सागर झील के मध्य स्वरूप सागर नामक जलाशय बनाकर दोनों झीलों के पानी को जोड़कर झील जोड़ो अभियान की शुरुआत की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है अभी आपके लिए कि राजस्थान में नदी जोड़ो अभियान का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा फतेह सिंह को। ये देख सकते हो ऑफिशियल, और ये है आपकी फतेह सागर झील। अब एक नज़र डालते हैं उदयपुर में खनिजों पे। तो सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, पन्ना, मैग्नीज, लोहा-एस्क, रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, इमारती पत्थर, चूना पत्थर, घिया पत्थर, बेरिलियम, इन सभी खनिजों की प्रचुर मात्रा में भंडार उदयपुर जिले में स्थित है। सीसा जस्ता को हम देखें तो जावर में सीसा जस्ता के भंडार मौजूद है। जावर में जावरमाला, मोचिया मगरा और ब्रोड मगरा प्रमुख सीसा जस्ता की खानें हैं। पूर्व में देबारी राज्य में सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान होती थी। तो देबारी समझौता भी होता ना, वो देबारी वाला वही स्थान है ये। यहाँ पे सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खानें होती थी। महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत सरकार द्वारा
उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 10 जनवरी 1966 को भी कहाँ पे की गई थी? देवारी में ही की गई थी। अब चांदी की बात की जाए तो चांदी की सबसे बड़ी खान उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के कौन से स्थान पर? जावर में। तांबा की बात करें हम तो उदयपुर में स्थित आहड़ को प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी कहते थे। ये हमने सभ्यताओं वाले में पढ़ा था, ताम्रवती नगरी उपनाम आहड़ सभ्यता का। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ताम्रवती नगरी के नाम से खेतड़ी नीम का थाना को भी जाना जाता है। वो वर्तमान में खेतड़ी को ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ स्थल को जाना जाता था कि उदयपुर में स्थित है। लोहे के उदयपुर में थूर हंडेर लोहा ऐसे की खान है यहाँ पे। और लोहे की प्रसिद्ध भंडार नाथरा की पाल जिले में पुनर्गठन के बाद सलूम्बर जिले में स्थित हो गई है। तो ये नाथरा की पाल वाला स्थान हो गया कहाँ पे? सलूम्बर जिले में। आगे सलूम्बर जिला दर्शन में पढ़ेंगे हम। अब मैग्नीज की बात की जाए तो उदयपुर जिले के नेगड़िया, स्वरूपपुर में और रामोसन गांव में मैग्नीज के भंडार मिले हैं। बेरिलियम के आमेट से बिरल, सिकारवाड़ी, सिलेका, चंपागुडा में बेरिलियम के भंडार मिले हैं। संगमरमर की बात करें तो ऋषभदेव उदयपुर का हरा संगमरमर प्रसिद्ध है। अबरक को देखें तो उदयपुर में चंपागढ़, धोला मेत्रा व मालवा अबरक के प्रमुख भंडार हैं। घिया पत्थर या जिसे हम सॉफ्ट स्टोन या मुलायम पत्थर कहते हैं, तो घिया पत्थर के राज्य में सर्वाधिक भंडार कहाँ पे हैं? उदयपुर में। और सीसारमा, नीमचा माता व बड़ा गांव उदयपुर में रॉक फॉस्फेट के भी भंडार हैं। कैल्सासाइट या जिसे हम कैल्शियम कार्बोनाइट कहते हैं, इसके भंडार भी कहाँ पे? उदयपुर में है। वोलेस्टोनाइट या राजस्थान का राज्य का देश में 100% निकलने वाला खनिज कौन सा है? तो वोलेस्टोनाइट अपने देश में राजस्थान में निकलता है। इसके भंडार कहाँ पे है? उदयपुर में। तो वोलेस्टोनाइट का राज्य का एकाधिकार है, एकाधिकार जिसे हम कह सकते हैं। कौन से खनिज में? वोलेस्टोनाइट में। अब हम देखते हैं उदयपुर ज़िले में ऊर्जा संसाधनों को। तो उदयपुर ज़िले में गैसीय ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना, बायोगैस ऊर्जा और बायोडीजल ऊर्जा परियोजना संचालित है। गैसीय ऊर्जा में जामर कोटड़ा गैसीय परियोजना की स्थापना 2001 में राज्य में खान व खनिज निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। और सौर ऊर्जा परियोजना राज्य में संचालित सर्वप्रथम नाव पिछोला झील में, जो हमने बात की थी, चलाई गई थी। और राज्य में एकमात्र सौर वेधशाला फतेह सागर झील में स्थित है। बायोडीजल ऊर्जा जिसे हम इंडियन कृषि फ्यूल कहते हैं, टेक्नोलॉजी ने उदयपुर में कालरावास के रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया। रतनजोत के बीजों से बायोडीजल के निर्माण की प्रक्रिया मानवीकरण हेतु राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड जामरकोटड़ा के परिसर द्वारा प्रतिदिन 1 मीट्रिक टन क्षमता का बायोफ्यूल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड जामरकोटड़ा के परिसर में बायोफ्यूल का यानी बायोडीजल का संयंत्र स्थापित किया गया, जिसे 1 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता है इसकी। अब उद्योगों को देख लेते हैं। तो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना उदयपुर में 1974 ईस्वी में की गई थी। उदयपुर कॉटन मिल्स निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल उदयपुर में स्थित है। और 1976 में उदयपुर में मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ की सहायता से भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ की एक सहायक इकाई के रूप में उदयपुर में स्थापित की गई थी। अब वन्य जीव क्षेत्रों पर एक नज़र डालते हैं। तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में राजस्थान का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। और यहाँ पे सोम, मानसी और वाकल नदियों का उद्गम होता है। फुलवारी की नाल से कौन कौन सी नदियाँ? सोम, मानसी और वाकल इन नदियों का उद्गम होता है। अब सज्जनगढ़ अभ्यारण्य 5.19 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा ये अभ्यारण्य है। और राजस्थान का प्रथम पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। अब हम बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की। तो राज्य में पाली, राजसमंद व उदयपुर जिलों में ये फैला हुआ है। यहाँ अभ्यारण्य भेड़िया और लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और संरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व बागदड़ा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर में स्थित है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वन्य जीवों के बारे में। तो राज्य में मछली अभ्यारण्य का बड़ा तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है बनना। राज्य में प्रथम बर्ड पार्क का शुभारंभ गुलाब बाग उदयपुर में किया गया है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में हमने पढ़ लिया है। उदयपुर जंतुआलय वर्ष 1878 में राजस्थान के दूसरे जंतुआलय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, उदयपुर जंतुआलय की। अब एक नज़र वन सप्ताह पर डालें तो राजस्थान का सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। राजस्थान में वनों की सर्वाधिक प्रतिशत वाला भी जिला कौन सा है? उदयपुर।
23.49% वन है यहाँ पे। सर्वाधिक आरक्षित वनों वाला जिला भी उदयपुर है। और जैव विविधता पार्क गमदर वन क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। अब पशु संपदा को देखें तो मत्स्य पालन में राज्य का अग्रणी राज्य उदयपुर है। और राजस्थान में मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पे है? उदयपुर जिले में। मत्स्य विकास हेतु उदयपुर में 1958 में मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान स्थापित किया गया। और भैंस प्रजनन अनुसंधान के अंदर हमने पढ़ा था पीछे, वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। अब एक उदयपुर में हवाई अड्डा स्थित है, डबोक महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में प्रस्तावित है, यानी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अब जनगणना 2011 पर एक नज़र डालें तो राजस्थान में सर्वाधिक जैन धर्म की जनसंख्या कहाँ पे है? उदयपुर में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ पे है? उदयपुर में। सर्वाधिक नगरीय पुरुष साक्षरता उदयपुर की है और सर्वाधिक नगरीय महिला साक्षरता भी उदयपुर की है। तो नगरीय पुरुष और महिला साक्षरता उदयपुर में हो गई, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति और सर्वाधिक जैन जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है। उदयपुर में अरावली पर्वतमाला की कुछ चोटियाँ और कुछ दर्रे यहाँ पे हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। और अरावली क्षेत्र को अडावता या अडावटा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसकी चोटियाँ कौन कौन सी? एक तो जरगा, धोनिया, कमलनाथ, माकड़मगरा, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, नागपानी, गोगुंदा, कोटड़ा, ये सारी चोटियाँ उदयपुर में स्थित है। और यहाँ पे प्रमुख दर्रे और नाल कौन कौन से अरावली के? सोमेश्वर की नाल, देवारी की नाल, केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल उदयपुर में है। प्रमुख पठारों की बात की जाए तो बोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच फैला हुआ है। देसरों का पठार जरगा से रागा की पहाड़ी के मध्य है, ये उदयपुर में विस्तृत है। अब अरावली की चोटियों को याद करने की ट्रिक है, गुरु से दिल जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन। तो ये क्रम पूछा जाता है अभी चोटियों के बारे में, तो इन चोटियों को आप ट्रिक से याद रख सकते हो। इनकी ऊंचाई के क्रम के आधार पर यह ट्रिक बनाई गई है। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ये प्रमुख दर्रे और नाल मैप की सहायता से दर्शाए गए हैं, जिनमें से उदयपुर में फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल और देवारी की नाल स्थित है। और प्रमुख पठारों की बात की जाए तो उदयपुर में स्थित बोराट का पठार यहाँ पे दर्शाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं उदयपुर की कला, संस्कृति और इतिहास के बारे में। सास बहु या सहस्त्र बाहु मंदिर, ये नागदा में स्थित है। महागुज्जर शैली में निर्मित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है ये। यहाँ पे 1000 सहस्त्र यानी कि 1000 भुजाओं वाले विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। फिर यहीं पे है जगत अंबिका मंदिर, ये गुज्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर है। और इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो व राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पे नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। कौन से मंदिर में? जगत अंबिका मंदिर में। फिर यहाँ पे स्थित है एक जगदीश मंदिर, इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में अर्जुन, भाणा व मुकुंद की देखरेख में बनवाया था। और इस मंदिर को सपनों का मंदिर कहा जाता है। तो सपनों का मंदिर कौन से मंदिर को कहते हैं? जगदीश मंदिर को। और यहाँ भगवान विष्णु को पूजा की जाती है। फिर यहाँ पे स्थित है बाण माता का मंदिर, नागदा में लक्ष्मण सिंह द्वारा निर्मित यह प्रसिद्ध मंदिर है। और बाण माता मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। तो सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी माता है? बाण माता। फिर आगे है आजम माता का मंदिर, यह मंदिर केलवाड़ा में स्थित है। आजम माता कौन से लोगों की? भीलों की आराध्य देवी है। और ये यहाँ पर एक पुजारी तो ब्राह्मण पुजारी होता है, दूसरा पुजारी भील पुजारी होता है। तो भीलों की आराध्य देवी कौन सी माता है? आजम माता। आगे हम देखते हैं एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर, इसके संस्थापक गोइल वंश के जो संस्थापक, इसका निर्माण कैलाशपुरी में उन्होंने बप्पा रावल जी ने, ये जिसे हम काल भोज के नाम से भी जानते हैं, 734 ईस्वी में मेवाड़ के गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं, उन्होंने करवाया था कैलाशपुरी में। इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था महाराणा रायमल ने। और मेवाड़ राजवंश के आराध्य देवता एकलिंगनाथ जी है। और मेवाड़ के शासक खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। आगे ऋषभ देव मंदिर, यह मंदिर कोयल नदी के किनारे दुवेल में स्थित है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का यह मंदिर है। इन्हें दुवेल का धनी भी कहा जाता है। और इन्हें कालाजी व केसरियानाथ जी के नाम से भी पुकारा जाता है। यह राज्य में लकुलिश संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय जिसे हम कहते हैं, इस संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, लकुलिश संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय का राजस्थान में एकमात्र मंदिर कौन सा है? ऋषभ देव जी का मंदिर। आगे यहाँ पे चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है।
फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं मच्छंद्र नाथ जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है, इसे हम सांझी का मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पे गोबर से बनी हुई सांझी के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष भाद्र पूर्णिमा और अश्विन अमावस्या तक यहाँ, भाद्र पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक यहाँ पे मेला भरता है। फिर आहड़ के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। आयड़ नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। और यहाँ पे विक्रमादित्य का मेला प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को भरता है। तो ये आहड़ के मंदिर है, आयड़ नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे हम देखते हैं चंद्र महल या राजमहल जिसे हम कहते हैं, या फिर इसका एक उपनाम है सिटी पैलेस। काफ़ी सुंदर महल है। इसका निर्माण पिछोला झील के किनारे महाराजा उदय सिंह ने करवाया था। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कौन से महलों की, विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। फिर बागौर की हवेली है यहाँ पे। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री अमरचंद बड़ावा ने पिछोला झील के किनारे इस हवेली का निर्माण करवाया था। और यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का ये मुख्यालय है। यह हवेली विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है बागौर की हवेली। फिर सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी नामक सुंदर उद्यान का निर्माण करवाया था। फिर मोती मगरी, यहाँ पे महाराणा प्रताप का स्मारक स्थल स्थित है। यहाँ पे जापानी रॉक गार्डन भी स्थित है। फिर मनसापूर्णा करणी माता का मंदिर है पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे जिस पहाड़ी पर मनसापूर्णा करणी माता जी का मंदिर है, उसी पहाड़ी पर राज्य का दूसरा रोपवे या रज्जू मार्ग का संचालन 2008 से किया जा रहा है। फिर चामुंडा माता का मंदिर पिछोला झील के किनारे स्थित है। इस मंदिर में चामुंडा माता के पद चिन्हों या पगलियों की पूजा की जाती है। नटनिया गलकी का चबूतरा भी पिछोला झील के किनारे हम पढ़ चुके हैं। फिर नेहरू गार्डन स्थित है कौन सी झील में, फतेह सागर झील में। ये काफ़ी सुंदर सा नेहरू गार्डन बना हुआ है फतेह सागर झील के अंदर, देख सकते हो आप तस्वीर में। आगे हम देखते हैं उदयपुर में स्थित प्रमुख हवेलियाँ। बागौर की हवेली हम पढ़ चुके हैं। मोहन सिंह जी की हवेली, बाफना की हवेली, पिपलियाँ की हवेली, ये सारी हवेलियाँ उदयपुर जिले में स्थित है। और यहाँ पे प्रमुख महल कौन कौन से है, धौला महल है एक 7 मंजिला प्रसाद जो कि उदयपुर में स्थित है। फिर त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पे है, देवारी में। फिर हम बात करते हैं मेवाड़ चित्रशैली की। राजस्थान की चित्रकला का उद्गम जिस शैली से माना जाता है वो है मेवाड़ चित्रशैली। महाराणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल इस शैली का स्वर्ण काल रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी। राजस्थान में चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा और मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का समय। महाराणा जगत सिंह के काल में राजमहल में चितेरों की ओवरी कला विद्यालय खुले, जिन्हें हम तस्वीर से कारखाना कहते हैं, तस्वीरों के कारखाना कहा जाता है जिनको। राजस्थान की मूल तथा प्राचीन शैली 1260-61 से ईस्वी के मध्य चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, जिसका चित्रांकन तेज सिंह के समय कमल चंद्र चित्रकार ने किया था। तो ये क्वेश्चन अपने अभी जो रीट का एग्जाम हुआ ना 2025 वाला, रीट परी का, इसमें पूछा गया है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी वाला क्वेश्चन कौन सी शैली का है, मेवाड़ चित्र शैली का। इस शैली में दूसरा ग्रंथ सुपन सा है और पास और नाट्यम 1423 इसमें देलवाड़ा में चित्रित हुआ था। कलीला और दमना, यानी कलीला का अर्थ होता है अच्छाई और दमना का अर्थ बुराई, में मेवाड़ चित्रशैली के 2 प्रमुख पात्र हैं ये। महाराणा जगत सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार हुए थे साहिबुद्दीन और मनोहर। इस शैली के मुख्य विशेषता ये है कि इसमें गहरे रंगों का विशेषकर यूज किया जाता है, जिसमें लाल रंग का प्रयोग अधिक मिलता है। गहरे रंगों में लाल रंग का प्रयोग अधिक मिलता है। इसमें चित्रित किए गए ग्रंथ भी हैं कुछ, राममाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण और रामायण आदि विषयों पर इसका चित्रण किया गया है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कृपाराम, मनोहर, साहिबुद्दीन, नसीरुद्दीन, जीवाराम, राम प्रताप, शिवदयाल, नैनचंद्र व उमरा है। इस शैली के चित्रों में प्रमुख पशु हाथी का चित्र किया गया है। ये तस्वीर भी मैंने लगाई थी यहाँ पे, हाथी का चित्र किया गया है। ये तस्वीरें भी देख सकते हो, इस शैली में बनाई गई कुछ तस्वीरें। और आगे हम देखते हैं अकबर के समय इस शैली में ईरानी पत्ती की एक अटपटी सी पगड़ी का प्रचलन था। और पुरुषों के चित्र में छोटा कद होता था, घनी दाढ़ी मूछें होती थी, जामा और पगड़ी पहने होते थे। महिलाओं के चित्र में छोटा कद होता था, छोटी ठोडी होती थी, गरुड़ जैसी नाक होती थी, कमल जैसी आंतों होती थी और पत्तियों के समान भौहें और गाल पर काला तिल होता था। फिर आगे हम देखते हैं भवाई लोकनाट्य। मुख्यतः ये गुजरात का लोकनाट्य है और ये एक व्यावसायिक किस्म का लोकनाट्य है। राजस्थान में यह लोकनाट्य उदयपुर का प्रसिद्ध है। और भवाई नाटक के जन्मदाता किसे मानते हैं, बागोजी जाट को। भवाई शैली पर शांता गांधी द्वारा एक नाटक लिखा गया है, जिसे हम जसमा ओडन नाम से जानते हैं। भवाई में बीकाजी द्वारा रचित खेल है, वो मुख्यतः खेले जाते हैं। फिर हम बात करते हैं भील जनजाति की।
सर्वाधिक उदयपुर जिले में निवास करती है। सबसे प्राचीन जनजाति है ये। भीलों का रणघोष फायरे फायरे है। और विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेककर तलवार को घुमाते हुए जो नृत्य किया जाता है उसे हम कहते हैं हाथी मना नृत्य। भीलों के घरों को कूक कहते हैं या फिर इनको टापरा भी कहते हैं। भीलों में बहुत से झोंपड़े मिलाकर पाल बनते हैं, या भीलों के गाँव को भी पाल कहा जाता है। भीलों की बस्ती को भी पाल कहा जाता है। भीलों के छोटे गांव होते हैं उनको हम फलां कहते हैं। बस्ती को पाल कहते हैं। पाल के मुखिया को हम कहते हैं गमेती। भीलों के गांव का मुखिया तदवी या वंशाओ भी कहलाता है। भीलों का गोत्र अटक होता है। भीलों के कुल का एक ऐसा देवता था जिसे हम टोटम नाम से जानते हैं। भीलों का प्रमुख त्यौहार होली है। भीलों में मृत्यु भोज की परंपरा काटा कहलाती है। और भीलों की प्रमुख देवी भराड़ी माता है। भीलों का प्रमुख मेला वेणेश्वर और घोटिया अम्बा का मेला। वेणेश्वर और घोटिया अम्बा मेला भीलों का प्रमुख मेला है। गैर, गवरी, राई, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, डेक्कन ये सारे भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। भीलों द्वारा पहनी जाने वाले तंग धोती को हम ढेपड़ा नाम से जानते हैं। और भीलों में तलाक को क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना। भीलों में माँ को आई नाम से जानते हैं, पिता को बा, चाचा को काका, दादा को मोटा बा, नाना को बाबा और फूफा को माही, मामा को मामो, ससुर को सोरो, सास को हाऊ और ससुराल को हारो नाम से जानते हैं। तो ये सारे इनके रिलेशन वाले हो गए, किस नाम से किसको जानते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक बार आप अच्छे से इन फैक्ट्स को ध्यान में रख लेना। भीलों से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। फिर उदयपुर में स्थित सज्जनगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने बांध सारा या बांसदारा पहाड़ी पर करवाया था। इस दुर्ग की आकृति गुलाब के समान है। गुलाब के समान आकृति वाला ये दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष गणनाओं के रूप में करवाया गया था और वर्तमान में पुलिस का वायरलेस केंद्र बनकर ये रह गया है। सज्जनगढ़ महल को मानसूल महल के नाम से भी जानते हैं और सज्जनगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का मुक्तमणि के उपनाम से जाना जाता है। फिर आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़स नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहड़ को आघाटपुर भी कहा जाता था। स्थानीय भाषा में आहड़ को धूलकोट कहा जाता। और आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। प्रथम स्तर का उत्खनन A.K. व्यास द्वारा किया गया था। आहड़ सभ्यता में जो लाल व काले मर्द बांड वाली ये संस्कृति का प्रमुख केंद्र होता था। आहड़ से प्राप्त अवशेषों में आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई। ज्वार और चावल के साक्ष्य मिले थे। पालतू कुत्ते के प्रमाण मिले। मृतकों के साथ आभूषण दफनाने की प्रक्रिया होती थी। 6 तांबों की मुद्राएं मिली थी। 3 मोहरें मिली थी। तांबे के बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मकान में एक साथ 6 चूल्हे देखने को मिले थे। फिर यहीं पे इसी नदी के किनारे बालाथल सभ्यता वल्लभनगर तहसील में स्थित है। ये आयड़ या बेड़त नदी के किनारे। इस सभ्यता की खोज 1962-63 में की गई थी। फिर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की। 1998-99 में उदयपुर में राजस्थान के दूसरे कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और अपने प्रांगण में जापानी मशरूम की खेती इस विद्यालय में की जाती है। फिर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे राजस्थान में प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में 1962 में स्थापना की गई थी और यहाँ राज्य की प्रथम बिहेवियर लैब शुरू की गई थी। व्यवहारवाद की लैब शुरू की गई थी। राज्य का प्रथम योग विश्वविद्यालय बन गया है अब ये। राजस्थान का प्रथम संविधान पार्क भी इसी विद्यालय में स्थित है। फिर हम देखते हैं भारतीय लोक कला मंडल। 12 फरवरी 1952 को देवीलाल सामर द्वारा उदयपुर में स्थापना की गई थी। इस कला मंडल द्वारा कठपुतली नृत्य व नाट्य का सर्वाधिक विकास किया गया है। राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में उदयपुर में की गई थी और इस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार। इस अकादमी द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम है मधुमती पत्रिका। फिर हम देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्वों में मोतीलाल तेजावत। इनका जन्म 1886 में कोलियारी उदयपुर में हुआ था। आदिवासियों के मसीहा व बाबूजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। भीलों में जन जागृति लाने के लिए और एकी आंदोलन 1921 की शुरुआत इन्होंने की थी। मोतीलाल तेजावत ने महाराणा फतेह सिंह को 21 सूत्री मांग पत्र दिया था जिसे हम मेवाड़ पुकार के नाम से जानते हैं। फिर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा और इसका अध्यक्ष था इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता और उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बेहा। फिर देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में। इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधारक था जिसका संपादन भी महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। अब कुछ जो फैक्ट इंपॉर्टेंट बच जाते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। खान एवं भू विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर में पहले भी पढ़ चुके हैं हम। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद
अगस्त 1978 को उदयपुर में स्थापित की गई थी। रेलवे का सबसे बड़ा मॉडल कक्ष उदयपुर में स्थित है। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान भी कहाँ पे? उदयपुर में। सेवा मंदिर नामक संस्था के संस्थापक मोहन सिंह मेहता का संबंध कहाँ से? उदयपुर से। प्रसिद्ध शिक्षाविद हुए हैं दौलत सिंह कोठारी, इनका संबंध भी उदयपुर से है। ये हैं दौलत सिंह कोठारी जी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम राजस्थानी भक्ति शर्मा, इनका संबंध भी कहाँ से? उदयपुर से। 5 जुलाई 2006 को इन्होंने 13 घंटा में इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो ये हैं भक्ति शर्मा और ये हैं दौलत सिंह कोठारी। तो ये था अपना उदयपुर ज़िला। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करना, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और कोई कमी अगर आपको लगी हो, सुधार चाहते हो तो कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोलंबर ज़िले के साथ।